ये है पालमपुर स्थित स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का रेजिडेंस, जहाँ पर पिछले कई वर्षों से कोई नहीं रह रहा है। यह रेजिडेंस बहुत बड़ा है तथा यहाँ पर ना जाने क्यों इसे इस तरह लावारिस स्थिति में छोड़ा गया है। यहाँ पर अक्सर पशुओं का डेरा देखा जाता है तथा झाड़ और कबाड़, इसका साम्राज्य यहाँ पर पूरी तरह से देखा जा सकता है। इतना बड़ा आवास होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यह तो विभाग ही अधिक स्पष्ट तरीके से बता सकता है। परंतु एक बात स्पष्ट है कि सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग होता है, यह आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि यह निवास पालमपुर के प्राइम लोकेशन पर है तथा अगर प्राइवेट किसी का यह रेजिडेंस हो तो कम से कम भी 20,000 रुपये इसका प्रति माह के हिसाब से किराया आ सकता है। अगर सरकार को इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्यों नहीं सरकार इसे लीज़ पर दे देती है, ताकि सरकार को कुछ आमदनी हो सके और घाटे से जूझ रही सरकार फिर से इसी तरह के कई तरह की जो बिल्डिंग्स प्रदेश के हर कोने में लावारिस पड़ी हैं, उन्हें या तो किराए पर दिया जा सकता है, लीज पर दिया जा सकता है, या फिर उसे बेचकर अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया जा सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर साथ ही ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यह हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट का होटल टी बड है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं तथा यहाँ पर लोगों को अक्सर प्री बुकिंग करवानी पड़ती है। इसके साथ ही 50 मीटर की दूरी पर यह आवास बिल्कुल बेकार पड़ा है। सरकार अगर इसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को ही लीज़ पर दे दे तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसको डेवलप करके एक अच्छा खासा होम स्टे या रेंट आउट कर सकता है, जिससे न केवल सरकार को आमदनी होगी बल्कि यह भवन भी गिरने से बच जाएगा। अभी तो बरसात का मौसम चला गया है, लेकिन जब बरसात थी तो यहाँ चारों ओर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी तथा चारों ओर पानी खड़ा रहता था। उम्मीद है सरकार इस तरफ अवश्य ध्यान देगी और इस तरह के भवन जो सरकारी हैं और बिल्कुल खाली पड़े हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वह सरकार किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करेगी या उन्हें लीज पर देगी या फिर उन्हें किसी को किराए पर देकर अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश करेगी।